कि ये जो जुल्म हुआ ना हमारे साथ, ये कोई पठान या पंजाबी या सिंधी बलोची का मामला नहीं है, ये सब हम मुसलमान भाइयों का मामला है। आला अफसरान से गुजारिश है हमारी कि ये हमें इंसाफ चाहिए, वरना हम इधर धरने पे बैठे हुए हैं। नाजायज कत्ल और कारकरी का बाजार गर्म है और जुल्म पे जुल्म हो रहा है। जब तक जिम्मेदार कोई अफसर नहीं आएगा तो उस वक्त तक हम यहाँ पर जो है हमारा धरना जो है ना जारी रहे। जैसे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि सीसीडी का हमने एक महकमा बनाया, हम कहते हैं कि मुजरिमों को पकड़ कर सीसीडी का हवाले कर दिया जाए। हमारी पख्तून कम्युनिटी में ना अगर ये काम किसी ने किया होता तो उसे दहशतगर्द कहा जाता। गुज़िश्ता रात एक वाकया हुआ, ग्राहक बनकर आए लोग जो है फायरिंग करके इनके जो नौजवान थे उनको गोलियां मारकर चले गए। एक बच्चे की जो है वफात हो चुकी है जिसको अब से कुछ देर पहले दफना दिया गया, और दूसरा जो उसका भाई था वो इस वक्त अस्पताल में है और हालत उसकी भी जो है काफ़ी सीरियस बताई जा रही है। बड़ा अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात पेश आया, उसके पेश नज़र इस वक्त एहतजाज जारी है, क्या कहेंगे? बस ये तो जुल्म हुआ है भाई और हमें इंसाफ चाहिए। और इस वक्त पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस की कार्रवाइयाँ कुछ भी नहीं। पर्चा भी रात बहुत लेट तक हुआ है, पर्चा भी अभी हुआ है, पर्चा बहुत लेट हुआ है और अभी जो है ना हमारे हकीम को कुछ भी नहीं आता है, ना कुछ बताया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कहने में सुनने में ये आ रहा है कि जिस नौजवान को कत्ल किया गया उसके घर में शादी थी बहन की। जी, कल उनकी शादी है बेटी की। कल आने वाला जो कल है जी, कल हफ्ते वाले दिन। तो सफ़े मातम पिछ गया। जी बिल्कुल। और इस लड़के की भी एक बेटी है 6 माह की। बताइएगा ये जो जुल्म हुआ, ये दास्तान क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आला अफसरान से गुजारिश करता हूँ कि ये जो जुल्म हुआ ना हमारे साथ, ये कोई पठान या पंजाबी या सिंधी बलोची का मामला नहीं है, ये सब हम मुसलमान भाइयों का मामला है। ये हमसे जुल्म हुआ, हम इस जुल्म का इंसाफ चाहिए। हम CM साहबा से भी गुजारिश है, आला अफसरान से गुजारिश है हमारी कि ये हमें इंसाफ चाहिए, वरना हम इधर धरने पे बैठे हुए हैं। जितनी देर हमें इंसाफ ना मिला तो हम इधर हैं। बाकी ये जो सब लोग हैं, हम पंजाबी पठान सब एक हैं। मरियम साहबा से, खातमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से, अपना हाफिज मुनीर साहब से भी हमारी अपील है कि इसको हाईलाइट किया जाए, इसके गौर किया जाए, इन लोगों का कैफरेदार तक पहचाना चाहिए। आए रोज नाजायज कत्ल और कारकरी का बाजार गर्म है और जुल्म पे जुल्म हो रहा है। ये एक सवाल ये है कि ये बात नहीं है कि ये पंजाबी है या पठान है या कोई और कौमियत का ताल्लुक है, मगर सोचना चाहिए इंसानियत की बुनियाद पर सब इंसान है। आज का जो बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उसका अभी तक कोई बदावा नहीं हुआ है। DSP साहब बाहर आए, उन्होंने बातें भी की, आप लोगों से बात की, कोई मुतमिन जवाब दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे हमें तशन्नुजी हो और हम समझे कि ये वाकया हमारे काम करने वाले। जब तक जिम्मेदार कोई अफसर नहीं आएगा तो उस वक्त तक हम यहाँ पर जो है हमारा धरना जो है ना जारी रहेगा। यहाँ पर मौजूद आला क़यादत के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने कहा कि आधे घंटे का वक्त देते हैं, अगर कोई अफसर ना आया तो फिर बिल्कुल अगले रोड की जानिब बढ़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अपने कायदीन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल हम जान दिल और जान से उनके साथ हैं। असल में हमें इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। जैसे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि सीसीडी का हमने एक महकमा बनाया, हम कहते हैं कि मुजरिमों को पकड़ कर सीसीडी का हवाले कर दिया जाए। हमारे ये मतलब, और ये सिर्फ कौमियत की बुनियाद पर नहीं कि हम कहें कि ये पख्तून है तो हमारी है, नहीं, सब पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी सबके लिए सबके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। भाई जो है एक को दफना दिया है, दूसरा अभी अस्पताल में है। सर जी, बात ये है कि हमारी पख्तून कम्युनिटी में ना अगर ये काम किसी ने किया होता तो उसे दहशतगर्द कहा जाता। ये काम दूसरे भाई ने किया है, उसके गिरफ्तारी का हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी तक ना वो गिरफ्तार हुआ है, ना हमें कोई मसलन तसल्ली करवाई जा रही है। बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में पेश आया, 2 भाइयों को फायरिंग करके एक जो है वो कत्ल हो चुका है, दूसरा इस वक्त अस्पताल में है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ये हमारा भाई भी था, बल्कि सब हम भाई हैं। किसी के साथ भी ऐसा वाकया हो तो उसको ऐसे हैंडल करना चाहिए जिस तरह उसका हक है। तो ये बहुत नौजवान कार्रवाई मुझसे मुतमिन है। पुलिस कार्रवाई अभी तो शुरू हुई है, देखें आगे क्या होता है, लेकिन इसके फौरन जिस तरह CCD बनी है जो फौरन कार्रवाई करती है, तो इसे भी ऐसे ही मतलब कि कार्रवाई में लाया जाए। कहा जाता है कि CCD के आने के बाद असले पर जो पाबंदियां लग गई हैं, कोई असला लेकर नहीं फिर सकता। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद,
इसमें खुलेआम किसी को कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस अभी तक खामोश है। देखिए जी, ये तो हमारे जो महकमे है ना, इनको फौरन ऐसा मतलब कि अमल करना चाहिए कि लोगों के लिए वो एक इबरत का निशान बन जाए।